हेलो एवरीवन। आज हम लेंगे ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन एक फेमस पॉलिटिकल थिंकर थे। उन्होंने संप्रभुता पर अपने विचार व्यक्त किए और ऑस्टिन ने जो है विधि शास्त्र पर बहुत कुछ लिखा था। ऑस्टिन की फेमस बुक 1832 के अंदर जो है वो पब्लिश हुई, जिसका नाम था लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित थे। इन दोनों के विचार ऑस्टिन से मिलते जुलते थे। उन्होंने उन्होंने जो है वह परंपरा पर, जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है, उस पर जो है वह कानून की सुपीरियरिटी स्थापित जो है वह की। उन्होंने कहा कि परंपरा पर कानून जो है वह क्या है, श्रेष्ठ है। कानून की श्रेष्ठता उन्होंने स्थापित की। जॉन ऑस्टिन का कथन था कि कानून उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश होता है। हायर लेवल के द्वारा लो लेवल को दिया गया आदेश या कमांड या ऑर्डर ही जो है वह क्या होता है, कानून होता है, लॉ कहलाता है। ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में, सॉवरेनिटी के बारे में डेफिनेशन दी है। उनका कहना था कि कोई निश्चित जो है वह मानव श्रेष्ठ, कोई भी मानव श्रेष्ठ जो है वह जो निश्चित हो और वह स्वयं किसी के आदेश का पालन करने के लिए, स्वयं किसी के ऑर्डर का पालन करने में अभ्यस्त न हो, बल्कि समाज के एक बड़े भाग को अपने आदेशों का, अपने जो है वह कमांड का पालन कराने की कैपेबिलिटी उसके अंदर हो, तो वह निश्चित व्यक्ति ही संप्रभु होता है। एक जो है वह है ना संप्रभुताधारी व्यक्ति होता है। और वह समाज जिसके अंदर वह सम्मिलित होता है, या वह समाज जिसके अंदर वह रहता है, वह राजनीतिक समाज जो है या राज्य जो है वह इंडिपेंडेंट सोसाइटी या राज्य कहलाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर जो है वह एक ह्यूमन सुपीरियर जो स्वयं किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करे, लेकिन बड़ी सोसाइटी के जो है वह बड़े भाग को जो है वह अपने ऑर्डर का जो है वह पालन कराने की उसके अंदर कैपेबिलिटी हो, तो वह निश्चित जो है वह श्रेष्ठ व्यक्ति ही, यानी कि वह ह्यूमन सुपीरियर ही क्या होता है, संप्रभु होता है, सॉवरिन होता है। और वो सोसाइटी जो है वह जिसके अंदर वह इंक्लूड होता है, वह एक इंडिपेंडेंट समाज या सोसाइटी होती है। यह ऑस्टिन का जो है वह संप्रभुता की डेफिनेशन थी। ऑस्टिन ने जो है वह संप्रभुता की अनेक विशेषताएं बताई है। सबसे पहले है ह्यूमन सुपीरियर, मानव श्रेष्ठ। ऑस्टिन के अनुसार ह्यूमन सुपीरियर के अंदर प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक जो स्टेट है उसके अंदर हर कोई जो है वह कोई ना कोई मानव जो है वह क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। मतलब ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर जो है वह कोई मानव जो है वह श्रेष्ठ है, सुपीरियर है, जिसे कि जो है वह सॉवरिन कहा जा सकता है, जिसे संप्रभु कहा जा सकता है। और उसमें ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि स्वाभाविक रूप से नेचुरली जो है वह सारी जनता उसकी आज्ञा का पालन करे और उस पर जो है वह डिपेंड रहे, उस पर जो है वह डिपेंड रहे। ऑस्टिन के अनुसार जो है वह सॉवरेनिटी जो है वह किसी भी देवता या डाइविन चीज़ है उसके अंदर निवास जो है वह नहीं कर सकती है। डाइविन है ना, ईश्वर के अंदर, गॉड के अंदर जो है वह विश्वास नहीं कर सकती है, और ना ही इस पर जो है वह कोई ईश्वरीय नियम जो है वह लागू होता है। इसीलिए हमेशा जो संप्रभुता है वो एक मानव के अंदर निहित होगी, और वह मानव जो है वो बहुत ही सुपीरियर होगा। वह मानव बहुत ही सुपीरियर होगा, उसमें ऐसी कैपेबिलिटी होगी कि वह दूसरे से अपनी आज्ञा का पालन करवा सके। क्लियर बच्चों यहाँ तक। फिर सेकंड है ऑस्टिन की संप्रभुता की कैरेक्टरिस्टिक है डिटर्मिनेट, निश्चित। यानी कि प्रभु सत्ता जो है वह किसी मानव को प्राप्त होनी चाहिए, और वह उसको जो प्राप्त होने वाली जो शक्ति है वो क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। उस पर किसी का भी अंकुश नहीं लग सकता है, या वह किसी और की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है। वह कानून के द्वारा जो है वह बाध्य नहीं हो, वह किसी और के जो है वह अधीन नहीं हो, किसी के अधीन जो है वह डिपेंडेंट नहीं हो। ऑस्टिन के अनुसार जो है वह ऑर्डर का जो है वह नेचुरली और स्वाभाविक रूप से जो है वह क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ऑटोमेटिकली जो है वह पालन करना चाहिए। जो संप्रभु व्यक्ति होता है, जैसे राजा भी हो सकता है, तो उसकी आज्ञा, उसके ऑर्डर ही क्या होते हैं, कानून होते हैं। राजा ने जो कुछ कह दिया वो क्या होगा, एक तरह से जो है वह लॉ होगा, और सभी जनता को जो है वो उसके आदेशों का, उसके लॉ को जो है वो मानना पड़ेगा, और न मानना दंडनीय अपराध होगा। तो प्रत्येक राज्य के अंदर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए।
संप्रभु को कोई आदेश जो है वह नहीं दे सकता है, कोई सॉवरेन पर्सन को जो है वह कोई भी आदेश नहीं दे सकता है, वह स्वयं किसी के जो है वह अधीन नहीं होगा। फिर ऑस्टिन कहता है कि जो संप्रभु है उसकी जो शक्ति होती है वो क्या होगी, असीमित होगी, और उस पर किसी का अंकुश नहीं होगा, वह किसी के अधीन नहीं होंगे, और वह किसी दूसरे की आज्ञा का पालन नहीं करता हो। उस सत्ताधारी के आदेश ही जो है वह क्या होंगे, कानून होंगे। संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं, और उनके कानून को न मानना दंडनीय अपराध होता है। इस प्रकार ऑस्टिन के अनुसार जो है वह प्रत्येक राज्य में एक ऐसी सुपीरियर पावर जो है वो होनी चाहिए जो अविभाज्य हो। संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह जो है वह असीमित होती है और वह निरंकुश होती है, उसको कोई भी आदेश नहीं दे सकता है। और संप्रभुता जो है वह ओनली एक ह्यूमन के अंदर, एक मानव के अंदर जो है वह निवास करती है, वह किसी जो है वह ईश्वरीय शक्ति में निवास नहीं कर सकती है, ऑस्टिन के अनुसार। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना भी की गई है, जिसमें जो है वह मुख्य समर्थक है हेनरी मैन है, लॉस्की है, लिकॉक है, ब्लंट सली है। सबसे पहले इसका क्रिटिसिज्म के बारे में कहा गया है कि निश्चित व्यक्ति की अवधारणा भ्रामक है। कहने का मतलब है कि ऑस्टिन ने कहा है कि संप्रभुता हमेशा एक पर्टिकुलर मानव के अंदर निवास करती है, लेकिन यह कंसेप्ट जो है वह बहुत ही मिसलीडिंग है, कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है। क्योंकि हेनरी मैन ने कहा है कि यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि संप्रभुता जो है वह एक ही समय में, एक ही टाइम जो है वह कई सारे पर्सन में जो है वह निवास कर सकती है, और वह निश्चित नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि संप्रभु व्यक्ति या संप्रभुता किन लोगों में निहित होती है वो निश्चित नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो है वह पावर जो है वह पार्लियामेंट के पास समझी जाती है, लेकिन अगर अपन व्यवहारिक रूप से देखें तो सारे अधिकार किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। न्यायालय भी कानून को जो है वह असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसलिए संप्रभुता शक्ति जो है वह किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति में निहित नहीं होती है, और यह निश्चित नहीं होते हैं। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत जो है वह डेमोक्रेटिक सिस्टम के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। संप्रभुता का सिद्धांत जो है वह ऑस्टिन का वो व्यवहारिक नहीं माना जाता है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। ऑस्टिन संप्रभुता के जो है वह कानूनी विचार का समर्थक रहा है, इसलिए उसका सिद्धांत जो है वह व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि एक स्टेट के अंदर जो है वो कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती है, कुछ मॉरल रूल रेगुलेशन होते हैं, जनमत होता है, और राज्य के अंदर जो अथॉरिटी है, सत्ता में, इनका भी अपना एक महत्व होता है, और ऑस्टिन ने जो है वह इन पहलुओं की अवहेलना की है। ऑस्टिन के जो कानून संबंधी जो कंसेप्ट है वो भी कंफ्यूजिंग है। लॉस्की के अनुसार जो है वह कानून जो है वह संप्रभु का आदेश मात्र नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होता है संप्रभु कि राजा ने जो कह दिया वो सही है। हर कानून के पीछे जो है वह कुछ लॉ होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल होते हैं, प्रथाएं होती है, प्रथाओं की भी शक्ति होती है। डिग्वी के अनुसार जो है वह राज्य कानूनों का निर्माण नहीं करता है, बल्कि कानून ही राज्य का निर्माण करता है। ऑस्टिन ने कहा है कि संप्रभुता जो है वह निरंकुश होती है, एब्सोल्यूट जो है वह होती है, लेकिन संप्रभुता जो है वह निरंकुश नहीं है। संप्रभु व्यक्ति को जो है वह अनलिमिटेड पावर जो है वह दिया गया है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में, जो कि सही नहीं है, क्योंकि जो है वह जो सॉवरेनिटी है या जो सॉवरेन पर्सन है उस पर कई सारे प्रतिबंध होते हैं, लिमिटेशन होती है, उस पर प्राकृतिक नियम है, मॉरल जो आपके रूल है, इंटरनेशनल लॉ है, और कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वह भी इसके अंदर जो है वह इंक्लूड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वह डिसीजन लेता है। इसलिए ऑस्टिन का सिद्धांत लोकप्रिय जो संप्रभुता के विचार के बिल्कुल विपरीत है, और ऑस्टिन के जो है वह संप्रभुता सिद्धांत में जो अभी वर्तमान में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है उसमें जो जनमत प्रणाली का बिल्कुल उल्लंघन किया गया। लोग कानून का पालन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके पीछे संप्रभुति की शक्ति जो है वह निहित होती है, बल्कि अधिकांश लोग जो है वह कानूनों का पालन इसलिए करते हैं कि उनमें उनका जो है वह हित छिपा होता है ना। कानूनों का पालन करना उनके लिए जरूरी होता है, इसलिए वो जो है वह कानून का पालन करते हैं। संप्रभुता जो है वह संप्रभुता का विभाजन हो सकता है।
ऑस्टिन ने कहा है कि संप्रभुता जो है वह अविभाज्य जो है वह नहीं है, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह नहीं हो सकता है। थोड़ा सा बच्चों इसमें चेंज कर लेना, संप्रभुता का विभाजन जो है हो सकता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे फेडरल सिस्टम के अंदर जो है वह गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है, जुडिशरी जो है वो होता है, और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है। तो गवर्नमेंट की जो शक्ति है वो इन तीनों अंगों में बटी हुई है। परंतु ऑस्टिन जो है वह संप्रभुता के अविभाज्यता को मानता है। उसका कहना है कि संप्रभुता का जो है वह डिवाइडेशन जो है वह नहीं हो सकता है, वह केवल एक ही व्यक्ति में जो है वह निहित होती है। और व्यक्ति जो होते हैं वह कानूनों की पालना जो है वह लॉ की उपयोगिता के कारण करते हैं। उन्हें उनके जो है वह व्यू के अंदर लॉ जो है वह राइट होते हैं, उनके कारण वो जो है वह कानून को मानते हैं व्यक्ति। वह किसी जो है वह भय से, फियर से ग्रसित होकर कानूनों का पालन नहीं करते हैं। ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत में लोकप्रिय संप्रभुता की उपेक्षा की गई है। लोगों की इच्छा ही ईश्वर की आवाज़ होती है। और गार्डनर ने भी कहा है कि ऑस्टिन का सिद्धांत लोकप्रियता संप्रभुता के अकॉर्डिंग नहीं है। और जो आज के आधुनिक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके लिए यह सिद्धांत बिल्कुल उपयोगी नहीं है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? रिप्लाई ज़रूर देना। ओके, थैंक यू।